आज हम बात करेंगे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में कि यूजर ईमेल वेरिफिकेशन कैसे किया जाए। ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईमेल वेरीफाई करवाना और ईमेल सेंड करवाना। ठीक है, कि कैसे हम ईमेल सेंड करेंगे और कैसे वेरीफाई करेगा यूजर उस लिंक के द्वारा। तो काफी अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स हैं इस ट्यूटोरियल के आज के। पहले हम इंस्टॉल करेंगे नोड मेलर को एंड देन मेल सेंड करेंगे यूजिंग नोड मेलर और सेट एंड कॉल करेंगे राउट्स जो कि हमारे वेरीफाई मेल के लिए होंगे। एंड देन लास्ट में हम अपनी मेल को वेरीफाई करेंगे और डेटाबेस में आपका जो है वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, मेल। और गाइज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हमने पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी देखा है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे करना है। तो हमने यूजर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था। लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ समथिंग डेटा लाइक arun@gmail.com एंड देन कुछ समथिंग मोबाइल और यहाँ से हमने कोई लोगो वगैरह सिलेक्ट कर लिया लाइक समथिंग दिस एंड देन कोई उसका पासवर्ड हुआ। ठीक है, एंड देन जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर बोल देता है यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, प्लीज वेरीफाई योर मेल। तो ये गाइज अभी मेल गई नहीं है, आज वो हम करने वाले हैं। ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर अगर मैं यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में जाऊं और यूजर्स नाम के कलेक्शन में जाऊं तो हमारे पास अभी दो डेटा आ गई। एक तो हमारा पिछला ट्यूटोरियल का है संदीप वाला, एक है हमारा अरुण वाला। ठीक है, जो कि अभी हमने एंटर किया है। और गाइस मैं आपको बता दूं ये एक मेरी मेल है जिस पर मैं आज आपको वेरीफाई करके दिखाने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं इसी मेल का यूज करूंगा, मतलब इस यूजर का जो है मैं मेल यहाँ पर रजिस्टर करूंगा और इस मेल पर जो है लिंक आएगा और हम यहाँ से इजिली वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोड पर। तो देखिए गाइस आपको करना है क्या है, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल नीचे जिससे कि आपको अब व्यू हमारा परफेक्ट दिखाई दे। तो देखिए हमने राउट्स क्रिएट किए थे। राउट में हमने यहाँ पर क्या क्या क्रिएट कर लिया था, जो कि हमारे कुछ राउट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रजिस्टर और रजिस्टर हमारा पोस्ट था। ठीक है, एंड देन गाइस हम चलते हैं हम अपने कंट्रोलर पर। ठीक है, कंट्रोलर मेन पार्ट होता है बेसिकली, यहाँ से हम अपने व्यू एंड मॉडल को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंसर्ट यूजर पर गए थे। ठीक है, इंसर्ट यूजर पर हमने यहाँ से इंसर्ट भी कर लिया, हमारा प्रॉपर डेटा इंसर्ट हो गया। अगर यूजर डेटा उसे मिल जाता है तो हमें यहाँ पे बोल देता है यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, या सक्सेसफुली प्लीज वेरीफाई योर मेल। ठीक है, यहाँ से हमने किया था। तो मतलब हमें यहाँ पर अपना मेल का कोड लगाना होगा, मतलब हमें यहाँ से मेल सेंड करनी होगी। जब रजिस्टर हो जाएगा यूजर, जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा यहाँ से क्या हो, मेल सेंड हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और टर्मिनल को ऊपर लेकर जाता हूँ और अभी मैं इसको नोड मोन को स्टॉप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ नोड मेलर को एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा है npm इंस्टॉल नोड मेलर। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया तो ये मेरे को क्या करेगा, नोड मेलर पैकेज को मेरे को इंस्टॉल करके दे देगा, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर मेल को सेंड कर पाऊंगा इजिली। क्लियर स्क्रीन। एंड देन गाइस मैं नोड मोन को जो है यहाँ पर स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। तो ये मैंने करके स्टार्ट छोड़ दिया। अब देखिए गाइज जो कोड करना है मेरे को यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको जो है नोड मेलर को यहाँ पर रिक्वायर करना होगा। तो मैं यहाँ पे नोड मेलर को रिक्वायर कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट नोड मेलर नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर। और मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, नोड मेलर को नोड मेलर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए गाइस इस नोड मेलर को हमको कैसे यूज करना है। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया इंसर्ट यूजर में हमें यहाँ पर पता चला है रजिस्ट्रेशन हो रहा है परफेक्टली। ठीक है, अब देखिए हम एक मेथड बनाएंगे और उसे हम हर बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मेथड बनाएंगे, देखिए बेसिकली अभी बनाया नहीं मेथड, मैं बनाऊंगा। किस नेम से बनाऊंगा, तो वो उसका नेम होगा लाइक मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी बेसिकली, अभी मेथड बनाया नहीं है, बेसिकली बनाऊंगा सेंड वेरीफाई मेल। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस नेम का मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ और इसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट लाइक यूजर का नेम क्या है, तो मैं लाइक यहाँ से पास कर दूंगा req.body. क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी डेटा आ रहा है नेम। देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो हमारा फॉर्म में डेटा आ रहा है लाइक req.body.name ईमेल। क्योंकि यूजर जब यहाँ से सबमिट करेगा मेल या नेम तो हम यहाँ से ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो हमने उसका नेम ले लिया, एक हम आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से ये पास कराएंगे और सेकंड हम उसकी मेल भी पास कराएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा req.body.email। ठीक है,
और हमारा तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बेसिकली हमें एक ऐसी पर्टिकुलर चीज चाहिए होगी जिससे कि क्या करूं मैं अपने डेटाबेस में फाइंड कर पाऊं कि वो यूजर कौन सा है जिसे मैं वेरीफाई करना चाहता हूं। लाइक मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा आईडी, क्योंकि जैसा कि गाइज आप जानते हैं आईडी सभी की क्या होती है, यूनिक होती है। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, तो जिन सब की क्या होगी, आईडी सेम होगी, जितने भी लोग यहाँ पर रजिस्टर होंगे उन सभी की आईडी सेम होगी। तो मैं यहाँ से एक आईडी भी सेंड कराऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या। अब देखिए आईडी मेरे पास तो आ नहीं रही ना, यहाँ से, यहाँ फॉर्म से थोड़ी आएगी आईडी, वो तो तब आएगी ना तब हमारा यूजर डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यूजर डेटा के पास क्या आता है, आपका आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जैसा कि गाइज आप देखते हैं यहाँ पर जो इसकी की का नेम है वो है अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आईडी मिल जाएगी एंड देन गाइज हमारे पास आईडी, मतलब हमने एक मेथड का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई किया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से सेंड कर रहे हैं। और ये मेथड अभी हमने बनाया नहीं है, चलिए हम बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे टॉप पर जाता हूँ और जैसे मैंने लाइक सिक्योर पासवर्ड बनाया था, तो सिक्योर पासवर्ड के नीचे भी बना सकते हैं या ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिक्योर पासवर्ड के नीचे ही बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ कमेंट लिख देता हूँ, फॉर मेल वेरीफाई, सॉरी मेल फॉर सेंड मेल, ठीक है। क्योंकि हमें मेल वेरीफाई नहीं करनी है अभी, तो हमें मेल सेंड करनी है, वेरीफाई करने के लिए हम अलग यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या मेथड बनाने वाला हूँ, जो कि मैंने नीचे अभी बनाया था, सेंड वेरीफाई मेल। अब ये क्या है, फैक्टर मेथड बनाने वाले हैं, असिंक और अवेट यूज करेंगे हम यहाँ पे। और हम यहाँ पर क्या गेट करने वाले हैं, बेसिकली हमने जो 3 आर्ग्यूमेंट्स वहां से सेंड किए हैं तो वो हम यहाँ पे एज एन पैरामीटर यहाँ पे ले लेंगे। तो फर्स्ट था हमारा नेम, सेकंड इज हमारा ईमेल और थर्ड वन इज हमारा यूजर आईडी, ठीक है। इतना काम करना है और मैं यहाँ पर अब ट्राई कैच यूज करूंगा, जैसा कि गाइज आप ऑलरेडी जानते हैं। ट्राई कैच यूज किया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कोई एरर वगैरह आएगी तो हम यहाँ पे एरर डॉट मैसेज करा देंगे। एंड देन गाइज अब यहाँ से आपका जो है काम स्टार्ट हो गया है, मतलब मेल सेंडिंग का। तो देखिए गाइज आपको नोड मेलर का यूज करना है, नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर ये मेथड्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर अपना होस्ट वगैरह प्रोवाइड करो और हम आपकी ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर फर्स्ट जो होगा वो आपका होस्ट होगा। लाइक मैं देखिए मैं गाइज कौन सा यूज कर रहा हूँ, आई थिंक कि आपके पास मेल सेंडिंग के लिए कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह होंगे। मैं यहाँ पर गूगल का यूज कर रहा हूँ, गूगल की SMTP यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा SMTP। देखिए गाइस अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं कि गूगल से आप SMTP कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी खुद की मेल से, कि आपकी मेल से ही दूसरों लोगों को मिल जाए, ठीक है। नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल बना दूंगा इसके ऊपर, अगर जानते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है। तो मैं होस्ट में पास करूंगा smtp.gmail.com, क्योंकि मैं जीमेल का यूज कर रहा हूँ। एंड देन गाइज पोर्ट नंबर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बेसिकली वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, मैं यूज कर रहा हूँ 587, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर सिक्योर है या नहीं, तो सिक्योर में हम पास कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, TLS मेरे में क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली आपने SMTP क्रिएट की होगी तो आपको पता चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन करने वाला हूँ गाइस अब मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड पास करूंगा जब भी मैंने अपना SMTP जनरेट की थी यूजिंग गूगल, ठीक है। तो पहला आपको आर्ग्यूमेंट सॉरी की एंड पेयर के वैल्यूज देने होते हैं, एक यूजर नेम देना होता है। लाइक मेरा जो यूजर नेम है वो है मेरा sandeep@gmail.com। बेसिकली आपकी मेल ही जो है यूजर नेम होती है, ठीक है। अब पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड देखिए मैं यहाँ पर अभी नहीं पास कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आप देख लोगे और अनसिक्योर हो जाएगा मेरा ऐप, ठीक है। तो इसलिए मैं बाद में टाइप करूंगा पासवर्ड जब मैं मतलब सारा काम कर लूंगा, ठीक है, जब मेरे को मतलब पड़ेगा मेल सेंडिंग से, ठीक है। जब मैं पासवर्ड डाल लूंगा और तब मैं आपको बता दूंगा थोड़ा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है एंड देन गाइस आपका जो है ऑथेंटिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। पर जब आपका ऑथेंटिकेशन होगा तो आप इसे किस में स्टोर कराओगे, एक वेरिएबल में। लाइक वो उस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये मैंने रख लिया इसका नेम, ठीक है, ट्रांसपोर्टर। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप देखिए ट्रांसपोर्टर मैं इसलिए मीनिंग मिस्टेक नहीं करना चाहता क्योंकि मैं याद रखूं, ठीक है।
हालांकि आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको मेल ऑप्शंस पास करने होंगे जब भी आपने देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर लिया, एसएमटीपी वगैरह कर लिया। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम रखते हैं मेल ऑप्शंस, ठीक है, जिसमें आप अपना क्या क्या डेटा सेंड करना चाहते हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। तो लाइक मैं चाहता हूँ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम में मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब जो मेरी जो यहाँ पर यूजर रजिस्टर करेगा उसको किस मेल से मेल जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जिससे आपने अकाउंट बनाया उसी से जाएगी, जो भी आपने एसएमटीपी क्रिएट की है। तो मैंने फ्रॉम में पास कर दी sandeepanak@gmail.com, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर अब जो टू में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताई, ये आप पैरामीटर यहाँ पर क्यों गेट कर रहे हो, ये बेसिकली यूजर के गेट कर रहे हो। यूजर का नेम होगा, ईमेल होगा, यूजर की आईडी होगी। तो हम इस ईमेल को यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यूज करने वाले हैं कि हम चाहेंगे कि संदीप एनएक्ट क्या करेगा, जो यूजर है मतलब जो जिसकी ये ऐप है, जिसने ऑथेंटिकेशन लगाया है अपनी में यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, इस मेल पर मेल सेंड करने वाला है, ठीक है। टू से हमने यहाँ पर ईमेल डाल दिया, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम बताएंगे कि भाई जब हमारी मेल सेंड हो तो यूजर को क्या सब्जेक्ट दिखाई दे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वेरिफिकेशन मेल, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया जब यूजर के पास मेल जाएगी तो उसे एक सब्जेक्ट दिखेगा फॉर वेरिफिकेशन मेल। अब देखिए जब उसके पास मेल चली गई तो अब उसके पास क्या डेटा शो होना चाहिए, मतलब उसके मैसेज में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, पर टेक्स्ट आप यूज नहीं करोगे। टेक्स्ट में क्या, आप ओनली टेक्स्ट लिख करके आप उसे सेंड कर सकते हो, पर हम चाहते हैं एक लिंक सेंड करना कि वो वेरीफाई कर पाए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे HTML, ठीक है। तो HTML कॉलन लगाना है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी HTML पास कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा हाय, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हाय मैंने लिख दिया, ठीक है, सिंपल। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाय नेम, ठीक है। क्योंकि जो हाय, मैं हाय नेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो यूजर होगा उसका नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक हाय राजेंद्र, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है गाइस, इतना काम करना है आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे हाय नेम, मतलब हाय राजेंद्र या कुछ भी समझ लो, यूजर का जो होगा मैसेज, ठीक है, वो पड़ेगा इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा एंड देन प्लीज प्लीज क्लिक हेयर टू, और मैं यहाँ पर अब एंकर टैग बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब एंकर टैग में हम HREF पास करते हैं, जैसा कि आप गाइस जानते होंगे। तो HREF पास करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लगाना होता है, डबल इक्वल, ठीक है। तो डबल इक्वल लगाने होंगे। एंड देन गाइस जब डबल इक्वल लगा रहे हो तो आपको इसमें URL भी पास करना होगा। लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अभी यहाँ से हम इस URL को हटा लेते हैं, या आप लोकल होस्ट वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है गाइस, और कुछ नहीं है। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमने यहाँ पे ये URL पास कर दिया, सॉरी URL ऐसे पास करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना कोई राउट वगैरह सेटअप कर दीजिए। लाइक मैं जो आगे के फ्यूचर में मतलब राउट बनाऊंगा, फ्यूचर क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी बनाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरीफाई क्वेश्चन मार्क ID। अब ID के आगे मैं कुछ ID यहाँ पर पास करूंगा, जो मेरी ID आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए नेम तो यूज कर लिया, ईमेल भी यूज कर लिया, यूजर आईडी रह गई, क्योंकि हम यूजर आईडी के बेस पर ही हम क्या करेंगे, डेटाबेस में हम चेक करेंगे कि यूजर आईडी किसकी है, और इस वेरीफाइड को हम क्या कर देंगे 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ID इक्वल टू, और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा क्या, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कनकैटिनेट कर दूंगा मैं अपनी यूजर आईडी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यूजर आईडी को कनकैटिनेट कर दिया, और मैं यहाँ पर एंकर टैग को कर देता हूँ क्लोज। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट और लिख देता हूँ वेरीफाई, ठीक है। जैसे ही वो वेरीफाई पर क्लिक करेगा, जो कि हमारा एंकर टैग के अंदर लिखा जा रहा है, ठीक है, और क्लिक कर देगा, और फिर आपका काम हो जाएगा, और वो हमारे URL पर या राउट पर हमारे पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर मेल, ठीक है। हमने यहाँ पर कर दिया प्रॉपर एक मैसेज सेट, और हम यहाँ पे कर देते हैं अपने पैराग्राफ को क्लोज। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। हमने यहाँ पर एक प्रॉपर मेल में मैसेज डाल दिया HTML में, हाय राजेंद्र, या कुछ भी नेम ले सकते हैं जो भी उस यूजर का आ रहा होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए राजेंद्र लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। हाय राजेंद्र प्लीज क्लिक हेयर टू, और जो हमारा एंकर टैग होगा और उसकी यूजर आईडी होगी वेरीफाई योर मेल, ठीक है। बस इतना सा काम करवाया है, और बाकी आप करवा सकते हैं, आपके जो मन में हो वो आप सेंड करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है,
अब आपको ट्रांसपोर्टर का यूज करना है, जो कि हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, ये वाला ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल, ठीक है, इसके पास मेथड होता है सेंड मेल, जो कि क्या करेगा, पहले तो आपके मेल ऑप्शंस लेगा जो कि आपने यहाँ पर बताए हुए हैं, तो हम यहाँ पर पहले वो पास कर देंगे, और एक इनर फंक्शन हम पास करेंगे कि अगर कोई एरर होती है तो यार वो एरर हमें प्रिंट कराओ, या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो प्रिंट कराओ, ठीक है। तो एरर और इन्फो हमने नाम के दो एजन पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, इफ एरर होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, क्या कर देंगे, एरर को शो, ठीक है। एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि गाइज मैं आपको कंसोल डॉट लॉग इसलिए करा रहा हूँ, जब हमारा यूजर रजिस्टर करेगा तो हमें पता चलना चाहिए, कंसोल में हम देखेंगे कि मेल गई भी या नहीं, या कोई एरर आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल हैज बीन सेंड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कनकेटिनेट कर देता हूँ, या सॉरी कॉमा पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फो डॉट रेस्पॉन्स, ठीक है, इन्फो डॉट रेस्पॉन्स, जिसमें क्या होगा, अगर मेल सक्सेसफुल चली जाएगी तो वो हमें कुछ रेस्पॉन्स दे देगा कि हाँ आपकी भाई मेल चली गई है, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, हमने ये पूरा मेथड बना लिया सेंड वेरीफाई मेल का, तो हमने यहाँ पर कहीं पे कॉल भी कर लिया, ठीक है, ये रहा कॉल, ठीक है, मैंने कंट्रोल F किया और मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस हमारी जो है अब प्रॉपर मेल जानी चाहिए, पर अभी मैंने क्या है यहाँ पे, अभी क्या गाइस, मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर पासवर्ड नहीं डाला है, ठीक है। अभी मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई के लिए भी एक मेथड बना लेता हूँ कि यूजर क्या करे, डायरेक्ट वेरीफाई कर ले, ठीक है। तो एक साथ ही मैं पासवर्ड डाल करके आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं। देखिए गाइस, मान के चलिए यूजर के पास कहाँ गया, यूजर के पास ये रहा, ठीक है। वो क्या करने वाला है, हमारी इस राउट पर आएगा, तो लाइक को वेरीफाई होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, लाइक मैं यहाँ पर करके दिखाऊं तो अगर कुछ इस तरीके से होगा, वेरीफाई क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू समथिंग आईडी होगी, ठीक है। एंड देन गाइस हिट करेगा, तो हमारा अभी राउट बना नहीं है, तो हमें राउट बना लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम टेम्परली बना रहे हैं, फिर हमारा ये प्रॉपर वर्किंग करेगा, तो हम नीचे चलते हैं, सबसे नीचे मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक क्या नेम रखूंगा इसका, लाइक मैं रख लेता हूँ वेरीफाई मेल, ठीक है। मेथड बना रहा हूँ मैं, असिंक अवेट यूज करूंगा मैं। एंड देन गाइज यहाँ पर हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स यूज करने वाले हैं, तो REQ एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। एंड देन गाइज ट्राई कैच यूज करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ, और एरर कोई होती है तो भाई वो प्रिंट करा दो मेरे को, नहीं तो हम यहाँ पे ट्राई कैच में चलेंगे। अब देखिए गाइज, जो ये मैं आईडी को यहाँ पर कैसे गेट कर सकता हूँ, ये वाली जो आईडी आ रही है, जैसे हमने फॉर्म से डेटा लिया था req.body.email या नेम, तो गैस मैं यहाँ पर जो URL में डेटा आ रहा है वो एज एन क्वेरी हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यूजर मॉडल जो बनाया है, यूजर मॉडल जो आपने यूज किया हुआ है, इसका यूज करके हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली अगर मैं डेटाबेस में जाऊं तो इस वेरीफाइड को हमें क्या करना है, बंद करना है, जीरो है अभी, जीरो मतलब अनवेरीफाइड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बंद करना होगा, तो हम यहाँ पे यूजर का यूज करेंगे डॉट, इसके पास एक मेथड होता है अपडेट वन, ठीक है। अपडेट वन में क्या करना होता है, आपको पहले तो एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करना होता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, आईडी, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हमारे पास जो URL में आएगी वो बेसिकली आईडी आएगी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आईडी इक्वल टू और जो आपकी आईडी होगी समथिंग। तो गाइज हमने यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो MongoDB में है, सॉरी MongoDB में जाऊंगा तो यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। तो हम फाइंड कर रहे हैं अपडेट वन, ठीक है। अपडेट वन में पहले हम यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी कॉलन, अब हम कॉलन तो कर दिया, अब हमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, ठीक है। अभी आईडी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे जो URL में आएगी वो आईडी आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आईडीज रख रहे हो या फलाना ठिकाना जो भी नाम रख रहे हो, आप वो यहाँ पर पास कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, तभी आपकी यहाँ पर मैच करेगी। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर अभी आपने सेट तो पढ़ा ही होगा, $set, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो यार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी पूरी ट्यूटोरियल बना रखे हैं, ठीक है, MongoDB के ऊपर। तो $set, एंड देन गाइस इसमें वो हम की एंड वैल्यू पेयर पास करने वाले हैं, जिनको हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। लाइक मैं चाहता हूँ मेरा ओनली इज वेरीफाइड अपडेट हो, और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेल वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज
वेरीफाइड, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा इज वेरीफाइड, जो कि नेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज वेरीफाइड कॉलन बंद कर दूंगा। अब मैंने बंद क्यों कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है जब कोई उसे हिट करेगा तो बंद ही करना है, तो हमने यहाँ पर कर दिया बंद, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब ये क्या बोलता है, मैं भाई अपडेट कर दूंगा आपका डेटा, पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ अभी बेसिकली मैं आपको तुरंत की तुरंत जवाब नहीं दे सकता, पर हाँ मैं अपडेट करने के बाद आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। तो वो हम प्रॉमिस को यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटेड, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपडेट इन्फो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया अपडेट इन्फो, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपडेट इन्फो मैंने पास कर दिया और मैं यहाँ से देखिए अब देखिए गाइज, आप अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह की तो बात नहीं कर रहा। देखिए हम जब वर्क करते हैं प्रोफेशनली तो हम क्या करते हैं, जब एक मेल वेरीफाई कर लेता है यूजर, तो हम उसे एक बढ़िया सा व्यू दिखा रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर व्यू लोड करने वाला हूँ, पर मैं डिजाइनर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिजाइन नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं पहले तो कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ कि हमारा जो यहाँ पर डेटा आया है वो आया क्या है अपडेट इन्फो में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये वो बताएगा कि कितने फील्ड्स आपके अपडेट हुए हैं, ठीक है। एंड देन गाइस हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करा देंगे। रेंडर हम क्या कराएंगे, बेसिकली एक व्यू रेंडर करा देंगे और जिसका नाम होगा हमारे का ईमेल वेरीफाइड, ठीक है। इतना काम करना। और अभी ये जो व्यू है वो बना नहीं है, तो अभी हमें बनाना है ईजीएस व्यू, ठीक है। तो हम जाएंगे व्यूज के अंदर, यूजर्स के साथ अभी हम खेल रहे हैं, ठीक है। अभी एडमिन तो बनना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं email verified डॉट ईजीएस, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ कोड कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर HTML5 यूज कर लेता हूँ। और HTML5 में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्यों सजेशन नहीं आ रही, आ जा सजेशन, हाँ आ गई, ठीक है। क्योंकि यार मैं सजेशन इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं इतना कोड करूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल वेरीफाइड, या आप जो भी चाहते हैं वो लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक H1 प्रिंट करा देता हूँ, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। इतना काम कर लिया और इसको अब मैं कर देता हूँ क्लोज। बस इतना काम करना था और कुछ नहीं। मतलब आपकी जब यहाँ पर क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा, इस वेरीफाइड को बंद कर देगा, तो आपने क्या किया है, यहाँ से रेस्पॉन्स को रेंडर करा दिए ईमेल वेरीफाइड व्यू को, ठीक है। तो बस इतना काम करना है। एंड देन गाइस जो अब आपने ये मेल वेरीफाई मेल नाम का मेथड बनाया, इसे आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। तभी तो कोई इसे यूज कर पाएगा बाहर बाहर राउट में, ठीक है। तो देखिए गाइज, आई होप आपने देखिए बहुत कुछ कर लिया। देखिए अब हमने मेल वेरीफाई भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये रन करते वक्त परफेक्ट वे में काम करे। एंड देन गाइज हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ हमने यहाँ पर सेंड वेरीफाई मेल हमने सेंड कर दिया, उसके आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, और हमने यहाँ से क्या कर दिया, मेल में सारा कुछ डेटा हमने सेंड कर दिया। बस मेरा पासवर्ड रहता है, वो मैं अभी बेसिकली करने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। पर अभी हम क्या करने वाले हैं, राउट सेट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, राउट आपको सेट करना होगा यूजर राउट में, ठीक है। अब यूजर राउट ही हम यूज कर रहे हैं अभी बेसिकली यूजर के लिए, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए मैं एक राउट बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा यूजर राउट डॉट गेट। क्योंकि जब देखिए गाइज ये वाली जो रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या कर रहा है, बेसिकली गेट रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो अभी इसको कैन नॉट गेट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम वो बना लेते हैं। अब देखिए गाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लैश वेरीफाई, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या यूज करने वाला हूँ, कंट्रोलर। कंट्रोलर का नेम क्या है हमारा, यूजर कंट्रोलर डॉट। अभी गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये मैंने क्या क्या किया है, तो आपको पिछला ट्यूटोरियल देखना होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेथड नेम था वो है वेरीफाई मेल, जो कि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज वो हमें यहाँ पर मिल चुका है, बाहर मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए गाइज अब हमारा ये परफेक्ट वे में चल जाएगा, देख सकते हैं गाइज। अभी आपको देख सकते हैं ये परफेक्ट वे में चल रहा है। अभी आपको यहाँ पर अगर टर्मिनल में जाए तो देख सकते हैं गाइज ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि उसे अब वो मेल मिली नहीं, क्योंकि सॉरी ये आईडी मिली नहीं, इसलिए ये आपको एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर गाइज मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करूँ और दोबारा से नोडमोन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो नोडमोन स्टार्ट किया, सर्वर इज रनिंग, एंड गाइज हिट करता हूँ, तो देखिएगा गाइज आपको जो है एरर देखने को मिल रही है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड वैल्यू, ठीक है। टाइप स्ट्रिंग एट पाथ मॉडल यूजर, मतलब उसे क्या है जो आप आईडी पास करो वो मिल ही नहीं रही, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो हम करते हैं क्लियर स्क्रीन, दोबारा से नोडमोन स्टार्ट। एंड देन गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूजर राउट को क्लियर कर देता हूँ और यूजर कंट्रोलर के अंदर
जो मेरा यहाँ पर पासवर्ड सेट करना था, ठीक है, वो मैं पासवर्ड सेट करता हूँ और मैं थोड़ा नीचे चला जाऊंगा यहाँ पर, जैसे कि आपको दिखाई ना दे, ठीक है। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर आता हूँ बैक। तो देखिए गाइस, मैंने तो पासवर्ड डाल दिया और मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ कि आपको पासवर्ड वगैरह ना दिखाई दे। बेसिकली ऑब्वियसली बात है यार, सिक्योरिटी का पर्पस है, ठीक है। तो अब मेरा देखिए सारा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और देखिए ये वाली मेल पर मैं अपनी मेल को रजिस्टर करने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज पर, ठीक है। रजिस्टर वाले पेज पर आया और मैं कोई नेम रख लेता हूँ, लाइक साइबर कॉलेज, ठीक है, बेसिकली उसी का नेम है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ वो मेल, साइबर कॉलेज web@gmail.com। एंड देन गाइस मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं समथिंग, जो भी आपको सही लगे वो डाल दीजिएगा। और चूज फाइल कर लेते हैं, जो भी आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, लाइक डेट, ठीक है। पासवर्ड समथिंग मैंने उल्टा सीधा डाल दिया। अब देखिएगा गाइस, यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको पहले कंसोल में, ठीक है। कंसोल में क्या होने वाला है यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर इस पहले तो हम यहाँ पे गाइस देख लेते हैं नॉर्मल परफेक्ट वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रजिस्टर। तो रजिस्टर किया, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल। अब देखिए गाइस यहाँ पर सर्वर इज रनिंग बोला, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल हैज बीन सेंट, मतलब अब हमारी मेल जा चुकी है। ये मैं आपको प्रॉपर वे में मेल का मैसेज जो था वो आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर भी आपका मेल मैसेज आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हमारी मेल पर आया या नहीं कुछ मेल, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर संदीप एनेक्ट नाम से एक पर्सन था जो कि मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर एक मेल आ चुकी है फॉर वेरिफिकेशन मेल, जो कि हमने वहां पर क्या डाला हुआ था, सब्जेक्ट डाला हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर बोला हाय साइबर कॉलेज प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर मेल। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो मेल डाला था वो साइबर कॉलेज डाला था। अगर मैं मोंगोडीबी में जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे जाऊं तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको साइबर कॉलेज नेम दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा साइबर कॉलेज web@gmail.com उसकी मेल है। मोबाइल नंबर आ गया, इमेज पासवर्ड आ गई। और देख सकते हैं यहाँ पर इस वेरीफाइड क्या है, अभी 0 है। लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ तो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0, ठीक है। तो अब हमें इसे बंद करने वाला है, ठीक है। बंद कैसे करने वाले हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है और आपकी जो है मेल वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और देख सकते हैं गाइस आपका जो व्यू है जो रेंडर हो चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, हैज बीन कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप समझ चुके होंगे, वो आप कर लीजिएगा सेटअप। अब देखते हैं कि हमारी मेल जो है वेरीफाई हुई है या नहीं। तो हम चलेंगे मोंगोडीबी में। अभी यहाँ पर 0 है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रिफ्रेश, ठीक है। और चलता हूँ नीचे, साइबर कॉलेज अभी गाइस वेरीफाइड। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टेक हमने क्या कर दी है कि यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली हमारे कहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है पता है, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था स्कैमा, ठीक है। स्कैमा में हमने नेम ही इसका क्या रखा हुआ है, BARIFIED, ठीक है। तो हमें सिंपल गाइस वो भी नेम यहाँ पर हमें रखना होगा। तो हम यहाँ पर हमने रख दिया VE, ठीक है। तो यार ध्यान रखिएगा, बस ये बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो गाइस प्रॉपर वे में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं गाइस इसी URL को क्या करता हूँ, अगेन हिट करता हूँ, ID भी वही है। लाइक मैं यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहीं से क्या करता हूँ, दोबारा लिंक पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। लिंक पर क्लिक करूंगा, गया यूर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड देन गाइस नीचे चलता हूँ तो देख सकते हैं गाइस अब आपकी जो है ईमेल वेरीफाइड हो चुकी है। यार वो बस गलती हो गई कि यार हमने जो है शुरुआत में ध्यान ही नहीं दिया पिछले ट्यूटोरियल में कि हमने इस वेरीफाइड की जगह हम BA लेकर चल रहे हैं, BE होना चाहिए था बाकायदा। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो हम चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चलिए पर रहने देते हैं, अब इतना चल रहा है तो ठीक है। आई होप कि गाइस यार आपको पसंद आया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है ये मिल चुका है, क्योंकि हमारा जो अपडेट इन्फो था वो ये था, ठीक है। और आपकी मेल जा चुकी है। ऐसे आप यहाँ पर इजीली मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मैं ऊपर करके लेकर के नहीं जाऊंगा कि हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे काम किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर यार ऑलरेडी पासवर्ड डाल रखा है अपना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अनसिक्योर हो जाऊं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड देन गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम देखने वाले हैं यूजर लॉगिन, ठीक है। यूजर लॉगिन करने वाले हैं और फिर एक होम पेज पर लेकर जाएंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल को देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।